शुरुआत करेंगे देश और प्रदेश की सुपरफास्ट 100 के साथ। मुख्यमंत्री योगी ने चंदौली में 27 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। कहा, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। सीएम ने कहा, विपक्ष पर तंज कसते हुए कि सत्ता मिली तो परिवारवाद से आगे नहीं बढ़े और जनता का पैसा बाहर भेजा गया। सीएम ने कहा, आज हर घर विकास की बयार है। पहले संसाधनों पर डकैती होती थी, पहले गुंडागर्दी अराजकता का माहौल था। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने माफिया राज को यूपी में खत्म किया है। हमारे लिए 25 करोड़ की जनता परिवार है। सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पहले दंगे होते थे, हमारी सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ है। पहले यूपी में कोई नहीं आना चाहता था। गोरखपुर में सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, पूर्वांचल को पीएम मोदी ने सौगात दी है। पिछली सरकार में कोई विकास नहीं हुआ। सीएम ने कहा कि 26 साल तक सिर्फ आश्वासन ही दिया गया। गोरखपुर में खाद कारखाना बनकर तैयार है। सीएम ने विपक्ष पर हमला बोला। कहा कि पहले पूर्वांचल बीमार और बाढ़ के लिए जाना जाता था, हमारी सरकार ने पूर्वांचल में विकास किया। सीएम ने कहा, खाद कारखाना में 12 लाख मीट्रिक टन खाद बनेगा। साथ ही गोरखपुर में हमारी सरकार ने बेहतर स्वास्थ्य सेवा दी है। पुणे की तरह गोरखपुर में लैब बनकर तैयार। अमित शाह जैसलमेर में बीएसएफ के स्थापना दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल। इस दौरान जैसलमेर में अमित शाह ने बीएसएफ जवानों के परेड की सलामी ली। बीएसएफ ने आज अपना 57वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर अमित शाह ने बीएसएफ जवानों को सम्मानित भी किया। अमित शाह ने कहा कि इस रेगिस्तानी क्षेत्र की भीषण गर्मी और कड़कड़ाती सर्दी में भी देश की सेवा व सुरक्षा के प्रति आपका समर्पण हर देशवासी को प्रेरित करता है। बीएसएफ जवानों को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि देश में 35,000 जवानों ने अलग अलग सीमाओं पर बलिदान दिए हैं और देश की सरहदों को महफूज बनाया है। बीएसएफ के जवानों ने सबसे अधिक देश के लिए बलिदान दिया है। यह सबसे कठिन सीमाओं की सुरक्षा कर रही है। मैं पूरे देश की ओर से, हमारे प्रधानमंत्री की ओर से सभी शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अमित शाह ने कहा कि ड्रोन के खतरे से निपटने के लिए सरकार और वैज्ञानिक लगातार कोशिश कर रहे हैं। साथ ही कहा कि एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी बनाने के लिए बीएसएफ, एनएसजी और डीआरडीओ मिलकर कोशिश कर रहे हैं। गृह मंत्री ने कहा कि जब उरी और पुलवामा में हमला हुआ तो भारत सरकार ने पीएम मोदी की अगुवाई में मजबूत होकर जवाब दिया और पूरी दुनिया ने इसकी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि कोई भी देश तभी प्रगति कर सकता है जब वहां सुरक्षा कायम रहे। बसपा अध्यक्ष मायावती ने शिक्षक पात्रता परीक्षा के अभ्यर्थियों पर लखनऊ में पुलिस लाठीचार्ज की निंदा करते हुए सरकार से आंदोलन अभ्यर्थियों की जायज मांगों पर विचार कर कोई ठोस फैसला करने की मांग की है। मायावती ने ट्वीट कर लिखा कि यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती के पुराने व लंबित मामलों को लेकर शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकालने वाले सैकड़ों युवाओं का पुलिस लाठीचार्ज करके घायल करना अति दुखद व निंदनीय है। लखनऊ में विरोध जता रहे लोगों पर पुलिस की ओर से लाठीचार्ज करने का मामला तूल पकड़ रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लाठीचार्ज की घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी पर तंज कसते हुए राहुल ने कहा कि रोजगार मांगने वालों को यूपी सरकार ने लाठियां दी हैं। जब भाजपा वोट मांगने तो आप इसको याद रखना। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव पिछड़ों के नाम पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अवसरवाद है। अंबेडकर नगर में केशव मौर्य ने कहा कि मैं उन्हें अखिलेश यादव कहकर नहीं बुलाता, बल्कि अखिलेश अली जिन्ना कहता हूं। वो पिछड़ों के नाम पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अवसरवाद है। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन का एक संदिग्ध मरीज दिल्ली में पाया गया है। इसकी जानकारी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दी है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि ओमिक्रॉन का यह संदिग्ध मरीज तंजानिया से आया हुआ है। उनको हमने
अलग से वार्ड में आइसोलेट किया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दिल्ली में 12 लोगों को जीनोम सीक्वेंसिंग हुई है। इनमें से एक ओमिक्रॉन का मरीज लग रहा है, लेकिन फाइनल रिपोर्ट कल आएगी। अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने तिलोई बस अड्डे का उद्घाटन किया। साथ ही स्मृति ईरानी ने 272 करोड़ की 47 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 2 की मौत हो गई। हादसे में महिला समेत 4 लोग हुए घायल, जिसके बाद सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। मेरठ में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, जहां पर एक बार फिर से ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। एक युवक को 4-5 अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी है। गोली लगने की वारदात से इलाके में हड़कंप मचा है। हमलावर वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार है। यूपी एटीएस और एनसीबी ने अपने ऑपरेशन में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इन तस्करों के पास से एटीएस व एनसीबी को 50 लाख रुपए की हेरोइन बरामद हुई है। इन दोनों हेरोइन तस्करों की गिरफ्तारी भारत नेपाल बॉर्डर से हुई है। ये तस्कर नेपाल से हेरोइन समेत अन्य मादक पदार्थ लेकर आया करते थे और लखनऊ व उसके आसपास के सीमावर्ती इलाकों में सप्लाई करते थे। मुजफ्फरनगर में अध्यापक पर 17 लड़कियों से प्रैक्टिकल के नाम पर छात्राओं से अश्लील हरकतें करने का आरोप है। पुलिस ने अध्यापक को गिरफ्तार करने के बाद छोड़ा है। छात्राओं ने अध्यापक पर खाने में नशीला पदार्थ देकर अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया है। तुगलपुर कम्हेड़ा का मामला है। ओमिक्रॉन को लेकर कानपुर आईआईटी का दावा। आईआईटी प्रोफेसर मणिनेंद्र अग्रवाल ने कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर दावा किया कि भारत में 2022 की शुरुआत में पीक पर होगा। आईआईटी प्रोफेसर ने रोजाना 1 से 1.5 लाख लोग संक्रमित होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि दूसरी लहर से ज्यादा घातक नहीं होगी तीसरी लहर। कई दलों के नेताओं की बीजेपी में ज्वाइनिंग। सपा समेत कई दल के नेता बीजेपी में शामिल। पश्चिम क्षेत्र के करीब 11 नेता शामिल। बीजेपी मुख्यालय में सभी की हुई ज्वाइनिंग। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने सभी नेताओं को मेंबरशिप दिलाई। मुजफ्फरनगर में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की मामूली विवाद में गला रेत कर हत्या कर दी है। पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। नई घटना से हड़कंप मचा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली है। वही वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार। जांच पड़ताल के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बांदा में दबंगों के हौसले बुलंद हैं, जहां पर शराब पी रहे दबंगों को रोकने पर दबंगों ने सिपाही की जमकर पिटाई कर दी। ग्रेटर नोएडा में फ्लैट की रजिस्ट्री से परेशान सैकड़ों बायर्स ने बिल्डर्स के खिलाफ प्रदर्शन किया है। सुपरटेक बिल्डर के खिलाफ सैकड़ों बायर्स ने जमकर की नारेबाजी। बायर्स का आरोप है कि प्राधिकरण स्थानीय सांसद और स्थानीय विधायक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाए, जिसके चलते ग्रेटर नोएडा वेस्ट के 4 मूर्ति पर एकत्र होकर किया गया प्रदर्शन। लखनऊ में पेट्रोल पंप कर्मचारियों से लूट का मामला आया सामने। बेखौफ दबंगों ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों से मारपीट कर की लूट की वारदात को दिया अंजाम। बदमाशों ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों से मारपीट कर 50,000 रुपए लूट लिए हैं और मौके से फरार हो गए हैं। चिन्हट थाना क्षेत्र के मटियारी का मामला। इको गार्डन में 156 दिनों से प्रदर्शन कर रहे ओबीसी एसी संयुक्त मोर्चा के मेंबरों ने रविवार को सपा मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात की।
मोर्चे ने अखिलेश यादव को बताया कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आने के बाद भी चयन प्रक्रिया में धांधली हो रही है। वहीं पदाधिकारियों ने अखिलेश को एक ज्ञापन भी दिया है। बरेली में दो पक्ष आपस में भिड़ गए, दोनों के बीच जमकर चले लाठी डंडे और पत्थर। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लाठियां भांजकर लोगों को शांत कराया। मारपीट की घटना कैमरे में हुई कैद। सुभाष नगर थाना क्षेत्र के रोधी गांव का मामला। प्रधानमंत्री मोदी के देहरादून दौरे को कांग्रेस ने राजनीतिक बताया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी का दौरा देश के प्रधानमंत्री के रूप में कम और बीजेपी के नेता के रूप में अधिक था। श्रीनगर पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर हर कोई उत्साह में था। उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री विकास की बात करेंगे, महंगाई की बात करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री ने देहरादून पहुंचकर केवल जुमलों की बौछार की। देवस्थानम बोर्ड को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार द्वारा भंग किए जाने के बाद हरिद्वार के साधु संतों तीर्थ पुरोहितों में खुशी की लहर है। देवस्थानम बोर्ड भंग होने की खुशी में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने मुख्यमंत्री धामी का स्वागत किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मैं साधु संतों का आभार व्यक्त करता हूं। हरिद्वार में साधु संतों का आशीर्वाद पाकर मैं धन्य हो गया हूं। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भेंट की है। इस अवसर पर केंद्रीय रक्षा मंत्री एवं विधानसभा अध्यक्ष के बीच उत्तराखंड राज्य के विकास को लेकर चर्चा हुई। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री के आवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की है। इस दौरान अग्रवाल ने विधानसभा द्वारा प्रकाशित पुस्तिका भी केंद्रीय रक्षा मंत्री को भेंट की है। आपकी विजय शंखनाद यात्रा अल्मोड़ा जिले के सल्ट विधानसभा पहुंची, जहां पर आम आदमी पार्टी प्रदेश प्रभारी ने कहा कि 21 सालों की बदहाली को दूर करने का समय आ गया है। आम आदमी पार्टी प्रदेश प्रभारी ने कहा कि इस बार आम आदमी पार्टी को वोट दें ताकि आप और हम मिलकर उत्तराखंड नवनिर्माण कर सकें। पूर्व सीएम हरीश रावत मसूरी के कांडी गांव में पहुंचे और चौपा लगाकर महिलाओं और ग्रामीणों से संवाद किया। इस दौरान सीएम हरीश रावत ने समस्याओं के साथ उनके कार्यकाल में ग्रामीणों के लिए चलाई गई योजनाओं के बारे में भी बात करी। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मुख्यमंत्री धामी पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के पास कोई विजन नहीं है, इसको लेकर लोगों में सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश व्याप्त है। पौड़ी जिले के चाकीसैन के अंतर्गत आने वाले प्रसिद्ध कालिका मंदिर में भव्य पूजा अर्चना के साथ मेले का आयोजन किया गया। यह मंदिर 2014 से पहले पशु बलि के लिए विख्यात था। कालिका माता मंदिर आस्था, विश्वास और श्रद्धा का एक बड़ा केंद्र सदियों से रहा है। चाकीसैन में आने वाले सभी गांवों के लोग इस कालिका माता मंदिर में अपने अपने देवी देवताओं के निशान को ढोल डमरू के साथ लेकर आते हैं। रुद्रप्रयाग की ग्राम सभा सुमाड़ी भरदार में भव्य रूप से चक्रव्यूह का मंचन किया गया। चक्रव्यूह मंचन को देखने के लिए खराब मौसम के बावजूद भी भारी संख्या में दर्शकों की भीड़ उमड़ी। 22 नवंबर से सुमाड़ी में पांडव नृत्य का कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें पांडव देवताओं के पसवा अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ पारंपरिक वाद्य यंत्रों और ढोल डमाऊ के ताल पर नृत्य करते हैं। रुड़की में युवती से दुष्कर्म का मामला गर्माता जा रहा है। पीड़िता के पक्ष में भीम आर्मी कार्यकर्ता रुड़की सिविल लाइन कोतवाली पहुंचे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए जमकर हंगामा किया। यहां पर पुलिस ने हंगामा कर रहे भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को लाठी फटकार कर दौड़ाया। साथ ही हंगामा कर रहे 2 नेताओं को हिरासत में भी लिया।
कांग्रेस नेता यशपाल आर्य पर हुए हमले के विरोध में कांग्रेसी मुख्यमंत्री आवास कूच कर रहे थे। इस दौरान पुलिस फोर्स ने उनको हाथी बड़कलास में ही रोक दिया। बता दें कि पूर्व मंत्री यशपाल आर्य इस पर हुए हमले के बाद इस मामले को कांग्रेस ने मुद्दा बना लिया है। सीएम आवास कूच कर रहे नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि सरकार कांग्रेस नेताओं की सुरक्षा कम कर रही है। लालकुआं के बाजपुर में पूर्व कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता यशपाल आर्य के काफिले पर हुए हमले के विरोध में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड शासन को प्रेषित ज्ञापन की प्रति कोतवाल संजय कुमार को सौंपी। कांग्रेसियों ने शासन प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है और दोषियों को गिरफ्तार कर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है। देश में बीते 24 घंटों में कोविड के 8,895 नए केस सामने आए हैं। देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या 99,974 है। देश में बढ़ रहे ओमिक्रॉन के खतरे के बीच में कोरोना मरीजों के बढ़ते ग्राफ ने टेंशन बढ़ा दी है। भारत में बीते 24 घंटों में करीब 2,800 मरीजों की मौत हुई है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 मरीजों की पुष्टि होने के बाद पूरे देश में सरकारें एक्शन में आ गई हैं। हर जगह कोरोना से निपटने के लिए नए नियम बनाए जा रहे हैं। देश और दुनिया के लिए ओमिक्रॉन नई मुसीबत बना कर आ गया है। कनाडा ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के 15 मामलों की पुष्टि की है। कनाडा में बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं और वहां से भारतीयों की आवाजाही भी होती रहती है। ऐसे में ये भारत के लिए भी चिंता की बात है। हैदराबाद के आरजीआई एयरपोर्ट पर एक दिन में 7 यात्रियों संक्रमित निकले। सभी को टीआईएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से 9 यूके, 1 सिंगापुर, 1 कनाडा और 1 यात्री अमेरिका से भारत पहुंचा है। ओमिक्रॉन के लिए इनके सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। कनाडा से आया ये केस ज्यादा चिंता वाली बात है, क्योंकि अभी तक दक्षिण अफ्रीका देशों से आने वाले यात्रियों को लेकर अलर्ट मोड में रखा जा रहा है। अब जबकि कनाडा में भी ओमिक्रॉन के केस बढ़ने लगे हैं, तो भारत के लिए सावधान की बात है। इधर दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ने के बाद से चिंता की समस्या बढ़ गई है। ऐसे में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अगले 3 महीने इस वायरस के जंग के लिए दक्षिण अफ्रीकी देशों को $12 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इमरजेंसी फंड आवंटित किया है। WHO ने बोत्सवाना, मोजम्बिक और नामीबिया में जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा के साथ साथ दक्षिण अफ्रीका के गौतिंग प्रांत में निगरानी और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में सहायता के लिए विशेषज्ञों को भी भेजा है। ओमिक्रॉन को कोरोना वायरस से सभी वेरिएंट में सबसे अधिक संक्रामक बताया जा रहा है। इस वेरिएंट के लक्षण डेल्टा वेरिएंट से अलग हैं। ओमिक्रॉन से संक्रमित व्यक्ति के स्वाद और गंध की क्षमता में कोई बदलाव नहीं देखा गया है। तो वहीं कर्नाटक में ओमिक्रॉन से संक्रमित मिले 2 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति हुआ लापता। सरकार ने बताया कि एक निजी लैब से कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट मिलने के बाद से शख्स लापता। एट रिस्क देशों में से आने वाले अब तक 58 फ्लाइट्स के 16,000 यात्रियों का RT-PCR टेस्ट किया गया है। इनमें से 18 संक्रमित मिले हैं। इनकी रिपोर्ट जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजी गई है। मोदी सरकार ने रूस के साथ मिलकर 5 लाख AK-203 कलानिश्कोव राइफलों के उत्पादन को मंजूरी दे दी है। 5,000 करोड़ रुपए की इस डील की आधिकारिक घोषणा पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच मुलाकात के बाद की जाएगी। समझौते के तहत भारत और रूस के ज्वाइंट वेंचर में इन राइफलों का उत्पादन उत्तर प्रदेश के अमेठी में होगा। AK-203 असॉल्ट राइफल 300 मीटर की प्रभावी रेंज के साथ हल्की, मजबूत और
प्रमाणित तकनीक के साथ आसानी से उपयोग में लाई जाने वाली आधुनिक असॉल्ट राइफल है। हफ्ते भर में सोना 574 रुपए हुआ सस्ता। इस हफ्ते की शुरुआत में सोने का भाव 48,118 रुपए था। वहीं आखिरी कारोबारी दिन गोल्ड 47,544 रुपए पर बंद हुआ है। चांदी के दामों में गिरावट देखने को मिली है। एक हफ्ते में चांदी के दाम में 2,252 रुपए की गिरावट देखने को मिली है। क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में भारी गिरावट देखी गई है। बिटकॉइन करीब 12% गिरकर 47,495 अमेरिकी डॉलर पर लुढ़क गया है। वही क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में दिन का नुकसान 22% रहा है। क्रिप्टो करेंसी में भारी गिरावट के साथ एथेरियम ब्लॉकचेन नेटवर्क से जुड़ा सिक्का भी 10% से अधिक गिर गया है। देश के सबसे बड़े निजी बैंक HDFC बैंक ने पिछले हफ्ते फिक्स डिपॉजिट के ब्याज दरों में बदलाव किया है। अब कस्टमर्स को HDFC बैंक में FD पर ज्यादा ब्याज मिलेगा। वहीं SBI भी FD पर काफी आकर्षक ब्याज ऑफर करता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 1 साल से 2 साल के लिए FD कराने पर सामान्य स्थिति में 5% और वरिष्ठ नागरिकों की श्रेणी का होने पर 5% ब्याज दर का फायदा मिलता है। वरुण धवन की वाइफ नताशा दलाल OTT डेब्यू करने वाली हैं। नताशा पहले से ही एक सेलिब्रिटी फैशन डिजाइनर है, मगर अब वो OTT की दुनिया में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने जा रही हैं। नताशा फैशन डिजाइनिंग से जुड़े हुए एक शो में दिखाई देंगी। इस शो का नाम यस टू द ड्रेस इंडिया है, जो कि पूरी तरह से एक फैशन बेस्ड शो होगा। वो इस शो के माध्यम से दुल्हन के ड्रीम वेडिंग अटायर्स डिजाइन करती हुई दिखाई देंगी। अभिनेत्री अंकिता लोखंडे ने दिवाली पार्टी की थ्रोबैक तस्वीर शेयर की है, जिसमें वो अपने होने वाले पति के साथ पोस्ट करते हुए दिखाई दे रही हैं। वेडिंग काउंटडाउन के बीच भी सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस लगातार एक्टिव हैं और अपने फैंस को शादी की अपडेट दे रही हैं। जोधपुर में सिंगर नेहा कक्कड़ और रोहनप्रीत सिंह को स्पॉट किया गया, तो फैंस और मीडिया ने इसका कनेक्शन विकी कौशल और कटरीना की शादी से निकाला है। बता दें कि नेहा और रोहनप्रीत जोधपुर में किसी बड़े वेडिंग में परफॉर्म करने वाले हैं, तो क्या ये बड़ी वेडिंग कटरीना और विकी कौशल की है? मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर इन दोनों मालदीव में वेकेशन एंजॉय कर रहे हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर उनकी फोटोज और वीडियोस जमकर वायरल हो रही हैं। भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव ने अपने इंस्टा अकाउंट पर नई म्यूजिक वीडियो का पोस्टर शेयर किया है। नए म्यूजिक वीडियो के में खेसारी लाल अक्षरा सिंह के साथ रोमांस करते हुए दिखाई देंगे। गाने के बारे में बताते हुए उन्होंने लिखा है कि पानी पानी का भोजपुरी वर्जन बादशाह भाई और अक्षरा सिंह के स्वैग में। और इसी के साथ अभी के लिए खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।